जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्री जर्नी में। तो दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करने वाले हैं कि जो आपकी आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या डिप्लोमा के बाद जो टॉप 8 आपकी प्राइवेट जॉब्स हैं, इनके बारे में हम आपसे बात करने वाले इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 8 पे आप देख सकते हैं, नंबर 8 पे आपकी टॉप वैकेंसी से आपकी टोबैको कंपनीज में वैकेंसी निकलती है आपकी। जो बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स होते हैं, टोबैको में जो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट बेसिस वैकेंसी निकलती है टोबैको इंस्टीट्यूट में। प्रोजेक्ट के आधार पर इनमें सिलेक्शन होता है। और अगर हम बात करें कि सैलरीज की, तो आप ये देख सकते हैं 20 से 30 हज़ार के आसपास जो है इनकी नॉर्मल आपकी जॉब्स की सैलरी रहती है। और डिप्लोमा के बेसिस पे भी इसमें सिलेक्शन होते हैं दोस्तों। आप इंस्टीट्यूट या प्रोजेक्ट बेसिस में डिप्लोमा के आधार पर भी स्टूडेंट्स को लिया जाता है। नंबर 7 की अगर हम बात करें तो नंबर 7 में आप देख सकते हैं गार्डन मैनेजमेंट की वैकेंसी निकलती है। बहुत सारी जो आपके गार्डन मैनेजमेंट होते हैं उनमें वैकेंसी निकलती है, पर ये इसमें महत्व जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। आपको पता है बीएससी हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स को क्यों महत्व दिया जाता है। आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज जो आपके हैं चंडीगढ़ गार्डन, मुगल गार्डन या बॉटनिकल जो आपके गार्डन है, इनमें दोस्तों वैकेंसी निकलती रहती है। ये हर एक साल में वैकेंसी रिलीज की जाती हैं। प्राइवेट वैकेंसीज भी और गवर्नमेंट वैकेंसीज भी इनके तौर पर रिलीज की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों गार्डन मैनेजमेंट में वैकेंसीज करना। और इसमें जो है ज़्यादातर पोस्ट कैसी निकलती है, रेगुलर बेसिस पे निकलती है। मैंने आपको जस्ट बताया ना, जितनी वैकेंसी निकलती है सारी रेगुलर बेसिस पे निकलती है। हम बात करें अगर कि सैलरी की, तो सैलरी आप देख सकते हैं 30 से 40 हज़ार के आसपास इसकी सैलरी रहती है। फिर पोजीशन के हिसाब से जो है सैलरीज बढ़ती रहती है। नंबर 6 की हम बात करें तो नंबर 6 पे आप देख सकते हैं टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी है इंडिया से बहुत सारी ऐसे टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट्स को रखा जाता है। जनरली स्कूल्स या कॉलेजेस में ये वैकेंसी निकाली जाती है, प्राइवेट बेसिस पे निकलती हैं। देखो वैकेंसीज बहुत सारी निकलती हैं बट अपने को पता नहीं चलता है। एमएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की भी टीचिंग लाइन में बहुत डिमांड है। सबसे ज़्यादा अगर डिमांड किसी की है तो एग्रीकल्चर, जो एमएससी के स्टूडेंट्स होते हैं ना हॉर्टिकल्चर के और या एग्रीकल्चर की, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो आपकी वैकेंसीज होती हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मंथली वैकेंसी निकलती रहती है इनकी। आपने देखा होगा, मैं अपडेट डालता रहता हूँ, है ना। और अगर हम इसकी बात करें आपकी एग्री जो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एमएससी मांगती है, जो गवर्नमेंट अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ है वो क्या मांगती है, एमएससी मांगती है स्टूडेंट्स की। अगर हम सैलरी की बात करें 30 से 40 हज़ार के आसपास पर मंथ इसकी सैलरी रहती है। और अगर बात करें अगर नंबर 5 पोस्ट की, तो नंबर 5 नंबर पे आपकी आती है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। इसका तो बहुत सारा स्कोप है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कहाँ कहाँ एग्रीकल्चर मार्केटिंग का स्कोप है। बहुत सारी वैकेंसी निकलती है, इसका स्कोप जो है बहुत सी जगह स्कोप मिलेगा आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। आप मतलब हर जगह ही एग्रीकल्चर मार्केटिंग आप देख सकते हैं। आने वाले टाइम में जो है स्कोप बढ़ ही रहा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा। आपको पता है एग्रीकल्चर का जो बाजार है मार्केटिंग कितना बढ़ रहा है। सैलरी 50 से 60 हज़ार के आसपास इसकी सैलरीज रहती है मिनिमम, है ना। बाजार बिल्कुल मार्केटिंग जो जितनी भी होती है वो सब बढ़ते ही बढ़ते जाते हैं, आपको पता है इसके बारे में। नंबर 4 की हम बात करें तो नंबर 4 पे आपकी वैकेंसी निकलती है डेयरी फार्म पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वैकेंसी निकलती है। रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकलती है इसकी। आप इंस्टीट्यूट वाइज चेक कर सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें वैकेंसी निकलती है। इनमें अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो इंटरव्यू बेस पे इसमें सिलेक्शन होता है। नॉर्मली एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाते हैं ये, नॉर्मली इंटरव्यूज के बेस पे आधार पर इसमें जो है सिलेक्शन होते हैं। एग्जाम कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंस्टीट्यूट हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। और डिप्लोमा में अच्छा खासा स्कोप है, क्योंकि डिप्लोमा में जो आपके अमूल डेयरीज हैं इनमें क्या किया जाता है कि भाई डिप्लोमा के स्टूडेंट को अधिकतर लिया जाता है। डिप्लोमा या बीटेक किए हुए या डेयरी साइंस में जो स्टूडेंट्स हैं उनको अधिकतर जो है इसमें सिलेक्शन लिया जाता है। आपको पता है अलग अलग स्टेट्स में आजकल डेयरी स्टेट की जो है डेयरी संयंत्रों की या डेयरियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। डेयरी के क्षेत्र में विकास ही विकास हो रहा है, तो इसलिए वैकेंसीज और स्टूडेंट्स की मांग भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है ना। तो इसी को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण माना जाता है। आप देख सकते हैं अमूल डेयरी रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकालता रहता है। अमूल जो आपकी डेयरी है आनंद गुजरात में, अभी लेटेस्ट में ही वैकेंसी निकली हुई थी आनंद गुजरात में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और सैलरी की अगर हम बात करें, सैलरी भी अच्छी खासी है, 40 से 50 हज़ार के आसपास आपकी पर मंथ इसकी सैलरी रहती है रेगुलर बेसिस पे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जॉब है। नंबर अगर हम बात करें 3rd पे, तो नंबर 3rd पे आप ये देख सकते हैं पेस्टिसाइड कंपनीज है आपकी। बहुत सारी मल्टीपल जॉब्स निकालती रहती है जो आपकी पेस्टिसाइड कंपनीज है इंडिया में। बहुत सारी जो आपकी पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, इंटरव्यू और एग्जाम के आधार पर इसमें सिलेक्शन होता है। इसमें जो कंपनीज होती है ये जनरली इंटरव्यू एग्जाम के बेस पे इसमें जो है सिलेक्शन लेती है कंपनीज। बहुत सारी कंपनीज आपको पता है, मल्टीपल कंपनीज कॉलेज जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं और फिर उसमें जो है सेमिनार है वेबिनार चला के और स्टूडेंट्स को चुनाव करती है।
आप देख सकते हैं इसमें जो सीड जो आपकी जो जनरली जो वैकेंसीज है इसमें जब प्रेफरेंस अधिकतर जो है बीएससी एग्रीकल्चर और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को दिया जाता है। हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस इसमें नहीं दिया जाता है, अधिकतर प्रेफरेंस जो है बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को ही दिया जाता है ना। सैलरी की बहुत सारी आप देख सकते हैं टॉप इंडिया पेस्टिसाइड कंपनीज में आपको पता है कौन कौन सी आती हैं, जैसे आपकी मोतीलाल पेस्टिसाइड लिमिटेड हो गई, ये टॉप की इंडिया की पेस्टिसाइड कंपनीज है, आपको पता है रेगुलर बेसिस पे ये वैकेंसी निकालती हैं। भारत पेस्टिसाइड, अमीको पेस्टिसाइड कंपनी से बहुत सारी कंपनीज है, ये इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होता है इन कंपनीज में, तो बहुत सारी कंपनीज हैं। बात मैंने आपको जो है इंडिया की टॉप 3 मोस्ट कंपनीज बताई हैं जो इंडिया पेस्टिसाइड कंपनी में जिनका बहुत ट्रेंडिंग में जिनका नाम रहता है, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और पेस्टिसाइड कंपनीज है। इनमें जो है रेगुलर बेसिस पे सिलेक्शन होता है। आप जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं ICAR से एक्रीडेटेड, तो आपको जनरली यही कंपनीज जो है इन्हीं कंपनीज में अपना सिलेक्शन होता है। रेगुलर बेसिस पे कंपनियां सिलेक्शन निकालती रहती हैं और जॉब्स पोस्ट निकालती रहती हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो 80 से 90 हज़ार के आसपास सैलरी मिलती है। सैलरी अच्छी खासी रहती है दोस्तों, सैलरी की आपके पास पर्याप्त सैलरी रहती है, फिर आपकी रैंकिंग के हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है, तो सैलरी तो अच्छी खासी 80 से 90 हज़ार के आसपास। नंबर 2 आपकी जो जॉब है वो आपकी है फर्टिलाइजर कंपनीज में। इसमें जो फर्टिलाइजर कंपनीज में आपको पता है हॉर्टिकल्चर के ज़्यादा स्टूडेंट्स को चुनाव नहीं किया जाता है, अधिकतर चुनाव किया जाता है तो बीएससी एग्रीकल्चर और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स होते हैं उनका अधिकतर जो है इसमें चुनाव किया जाता है। और इंडिया की अगर टॉप फर्टिलाइजर हम कंपनीज की आपसे बात करें तो आप ये देख सकते हैं नेशनल फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड, सेकंड आपकी नागार्जुन फर्टिलाइजर लिमिटेड और थर्ड है आपकी चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसमें नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड आपको पता है बहुत सारी रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकालता है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए। आपको जब आप विजिट करके देखोगे ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सबसे ज़्यादा वही सेमिनार चलते हैं, इसलिए हम बोलते हैं बार बार कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उनमें एडमिशन लो जो ICAR से एक्रीडेटेड हो, क्योंकि वहाँ पे जो है मंथली या ईयरली जो है वेबिनार चलते रहते हैं, उसमें स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता रहता है। इसलिए आप देख सकते हैं टॉप इंडिया की फर्टिलाइजर कंपनीज ये रेगुलर बेसिस पे वैकेंसीज निकालती रहती है। कंपनियां बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है और सैलरी की इसकी अच्छी खासी इनकी सैलरीज होती है। जनरली सैलरी की अगर हम आपसे बात करो, सैलरी आप देख सकते हैं जनरली सैलरी 70 से 80 हज़ार के आसपास या जनरली जो है 60 से 70 हज़ार के आसपास इनकी सैलरी होती है कंपनीज में, बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। और आपकी जो है पोस्ट या लेवल के हिसाब से आपकी जनरली ये सैलरीज भी बढ़ती भी जाती है, तो ये अच्छी खासी सैलरी अच्छी जॉब्स है, ठीक है। नंबर 1 की अगर हम आपसे बात करें तो नंबर 1 पे आपकी जो इंडियाज़ में जो है मानी जाती है प्राइवेट जॉब्स में, तो वो मानी जाती है आपकी सीड कंपनीज में। नंबर 1 है दोस्तों सीड कंपनीज में। आपको पता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी कंपनी आ जाती है सीड लिमिटेड की, महफको इफको करके बहुत सारी कंपनीज है सीड लिमिटेड से संबंधित, उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू बेस पे इसमें सिलेक्शन होता है ना, जो कंपनीज होती है सीड लिमिटेड की। आप देख सकते हैं इंडिया टॉप सीड कंपनीज में, तो सबसे पहले नाम आप देख सकते हैं निर्मल सीड प्राइवेट लिमिटेड, ये इंडिया की मोस्ट सीड कंपनी है। सेकंड आपका अंकुर सीड प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड आपकी जो नेशनल सीड लिमिटेड, फोर्थ आपकी कावेरी सीड लिमिटेड। तो इनमें जो है सिलेक्शन आपको पता है किसके इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन होता है। ये कंपनीज क्या करती हैं कॉलेजेस में जाके सेमिनार लगाती है, भाई आपके कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं उनको उनका चुनाव करती है। तो इसलिए सीड की बहुत ही जो स्टूडेंट्स होते हैं डिप्लोमा वालों की बहुत ज़्यादा मांग होती है इसमें। मैं आपको बताऊँ डिप्लोमा की बहुत ज़्यादा मांग होती है स्टूडेंट्स की, अधिक इतनी ज़्यादा डिमांड बीएससी एग्रीकल्चर की जितनी ज़्यादा डिप्लोमा के स्टूडेंट्स की डिमांड होती है। ये चारों कंपनीज बहुत ही फेमस है, इंडिया की टॉप कंपनी है सीड की कंपनीज में, इसलिए जो मोस्ट चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई है ना। इंडिया की क्या है मोस्ट कंपनीज है ये इंडिया की, जिसमें निर्मल लिमिटेड तो आपको पता है रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकालती है। सैलरी की अगर हम आपसे बात करें तो सैलरी समथिंग 80 से 1 लाख रुपए आपकी पर मंथ सैलरी होती है सीड जो आपकी कंपनीज होती है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है ये वैकेंसी, सैलरी भी अच्छी खासी है ना। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों आपको एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर से संबंधित वैकेंसीज या न्यू डाटा या एग्रीकल्चर न्यूज़ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके जुड़ सकते हो। वहाँ पे भी रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलती रहती है एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की या डिप्लोमा की, जो भी वैकेंसीज एग्रीकल्चर में आती है उसकी सबसे पहले जानकारी जो है हमारा एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड कराता है, तो आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा क्योंकि इस चीज़ से बड़ा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।